शैतान का वक्त। समय रात के ठीक 3:15 बज रहे थे। स्थान वीरान शमशान घाट के पास बनी पुरानी बहुमंजिला इमारत। रोहन पेशे से एक पैरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाला था। पैरानॉर्मल भूत प्रेत पर रिसर्च करने वाला था। अपने अति आत्मविश्वास में उसने शहर के सबसे बदनाम और शापित इमारत में अकेले रात बिताने का फैसला किया। कहते थे कि वहां जो भी गया उसका सिर्फ बेजान शरीर ही वापस आया, बिना आंखों और बिना जुबान के। रोहन ने तीसरी मंजिल पर अपना कैमरा और मोशन सेंसर सेट किया। हर तरह गहरी खामोशी थी, सिर्फ उसकी अपनी सांसों की आवाज गूंज रही थी। अचानक उसके इंफ्रारेड कैमरे की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। कैमरे का तापमान एकदम से माइनस में गिर गया। रोहन के मुंह से भाप निकलने लगी। छत से रोहन के कंधे पर कुछ गिरा। उसने उंगली से छूकर देखा। वह गाढ़ा सड़ा हुआ काला खून था। रोहन ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। छत पर कोई खड़ा नहीं था। रोहन ने देखा छत पर कोई खड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही विकृत अमानवीय साया छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन पूरी तरह मरोड़ी हुई थी। रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई थी और उसकी उंगलियों में इंसान के लंबे लंबे नाखून थे। सबसे खौफनाक थी उसकी आंखें, काली गड्ढे जैसी, जिनमें से लगातार खून बह रहा था। रोहन का कलेजा मुंह को आ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। डर का ऐसा फ्लैश पड़ा कि उसकी आवाज गले में ही घुटकर रह गई। छत पर लटका वो साया अचानक नीचे नहीं गिरा, बल्कि हवा में झूलते हुए सीधे रोहन के मुंह के पास आ गया। उसकी सड़न भरी सांसें रोहन के चेहरे पर टकरा रही थी। रोहन के चेहरे पर टकरा रही थी। उसने अपना जबड़ा खोला। उसका मुंह सामान्य इंसान से 3 गुना ज्यादा चौड़ा, खुला, कानों तक फटा हुआ, जिसमें से सैकड़ों नुकीले दांत बाहर निकल रहे थे। उसने रोहन के कान में फुसफुसाया। आवाज किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि सैकड़ों तड़पती हुई रूह की एक साथ थी। तुम्हारे कैमरे में मेरा चेहरा नहीं आएगा, लेकिन मेरी उंगलियों पर तुम्हारा खून जरूर आएगा। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन उस साये ने अपना पूरा हाथ रोहन के गले के अंदर डाल दिया। अगली सुबह जब पुलिस इमारत में दाखिल हुई, तो कमरे में सिर्फ रोहन का कैमरा चल रहा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में रोहन अकेला खड़ा दिख रहा था, जो हवा में झटपटा रहा था। फिर अचानक उसके अपने ही हाथ अपने आप उठे। उसने अपनी ही आंखें फोड़ ली, अपनी ही जुबान खींचकर बाहर निकाल दी
और दीवार पर अपने ही खून से लिख दिया, अगली रात तुम्हारी बारी। क्या आप इस कहानी के आगे का भाग जानना चाहते हैं या किससे खास जगह, कैसी खास जगह जैसे लिफ्ट, हॉस्टल या अस्पताल पर आधारित कहानी पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही. तुमच्या फक्त मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे मित्रांनो. तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा, शेअर करा. चला मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ येथे समाप्त करा. कमजोर दिल के ना देखे. तो बाय बाय दोस्तों.